सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये बताइए कि आज़म मार्केट लाहौर की एक मशहूर मार्केट है, मुझे पता चला है। वहाँ पर 3 करोड़ 80 लाख की चोरी हुई है और ये भी पता चला है कि सिर्फ़ 2 दुकानों से चोरी हुई है। ये वाक़या क्या है? अच्छा, इसके ऊपर ये वाक़या जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का क्या फेलियर है। मतलब रात के हमारे गश्त ऐसी मार्केटों में जो गश्त होने चाहिए, मार्केटों में जो ड्यूटी होनी चाहिए, जहाँ पे अरबों रुपए का सामान माल एग्ज़ैक्टली। पड़ा क्या हो, वहाँ पर गार्ड्स नहीं वहाँ थे, पे और वहाँ कैमराज़ पे नहीं थे? गार्ड कैमरे भी लगे हुए हैं और अ, अच्छा ये भी सिंपल चोरी नहीं है। हुँ, ज़रा समझने की बात है, थोड़ी-सी मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि ये थाना मस्ती गेट का इलाका है, आज़म क्लॉथ मार्केट है। जनाब इसकी दुकान नंबर है 103 जिसमें ताले तोड़े हैं चोरों ने, हुँ, तोड़कर अलमारी में से सुनना, इसमें से दुकान के ताले तोड़े हैं जिसमें करोड़ों रुपए का कपड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। वहाँ पे एक अलमारी है। अलमारी में से 3 करोड़ 32 लाख रुपए निकाले हैं। इसी तरह दुकान नंबर 23 इसी तरह दुकान नंबर 103 ठीक है। ठीक है? और फिर अब मैं बता रहा हूँ अगली दुकान है 23 ठीक है? इसके टेबल के दराज में से 47,50,000 रुपए चोरी करके लूट के फरार हो गए। इनकी बाकायदा वीडियो बनी हुई है ताले तोड़ते हुए। अब वहाँ पे पहला सवाल ये है कि नाइट ड्यूटी मार्केटों में होती है, जहाँ मेरा ख़्याल है जहाँ पे इतने कीमती सामान हो। चलें हम पुलिस को नहीं कर रहे, इनके अपने प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, वो किधर थे? सीसीटीवी कैमरे ने तो अपना काम किया है, जो लगाया हुआ था उसने तो अपना काम किया है। अच्छा अब ये चोरी हो गई, अब ये सादी चोरी नहीं है, ज़रा तवज्जो करें गौर से। शॉप नंबर 103 अलमारी में से 3 करोड़ 42 लाख रुपए, ठीक है। 3 करोड़ 32 लाख रुपए सॉरी 42 कह रहा हूँ, 32 लाख रुपए। ये 3 करोड़ 32 लाख है ये। 32 लाख रुपए एक दुकान में है और दुकान नंबर 23 से टेबल जो होती है, हाँ। मेज़ जिसकी होती है, उसके दराज में से 47,50,000 रुपए। ये कैसे चोरों को पता कि ये अलमारी में इतने पैसे पड़े हुए हैं और दराज में इतने पैसे पड़े हुए हैं? हुँ, ये पुलिस के लिए बिल्कुल आम सीधा-सा केस है, बड़े आराम से। ये किसी ऐसे शख्स की वारदात है, कोई भी हो सकता है। हुँ। मतलब ये कोई भी हो सकता है, जिसने यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी कि बिल्कुल ऐसा आज इस इन्होंने यही दुकान तोड़ी, इन्हीं के ताले तोड़े जहाँ पे कैश पड़ा हुआ था। मतलब 47 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं है, 4 मिलियन पॉइंट 7 ठीक है ना? हुँ। 750 ठीक है ना? और क्या कहते हैं जो 3 करोड़ जो है, वो भी छोटी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। वैसे मतलब ज़्यादा 30 केसेस मिलियन से ज़्यादा। जो ऐसे होते हैं चोरी के, उनमें अपना ही कोई बंदा सामने अब नज़र आता इसमें है। तो साफ पता चल रहा है, मेरा ख़्याल है मैं आप भीगे मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात बता रहा हूँ और मेरा ख़्याल हमारे पुलिस वाले इदारों को भी पता चल गया होगा और मेरा हो सकता है इस वक़्त कुछ लोगों को उन्होंने सामने तफ्तीश किया हो उस डकैती के जी। चोरी के में। हुँ, ये पकड़ी जाएगी ये चोरी एक ऐसी नहीं हुँ, और अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पकड़ी जाएगी, ये कहीं जाती नहीं है। हुँ। वाज़िया क्योंकि ये सादा चोरी नहीं है। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये बताएँ कि हम सब जानते हैं कि सीसीडी पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन सीसीडी के एक अहलकार को डाकुओं ने लूट लिया है। ये क्यों लूटा गया? ये स्टोरी क्या है? हमें ज़रा डिटेल में आज बताएँ। देखें, ये जो सीसीडी के बात आपने क्वेश्चन तो किया सीसीडी के एहलकार को लूट लिया। सीसीडी के जो एहलकार है वो भी इंसान है, बिल्कुल। ठीक है ना? अब एक शख्स थका-हारा अपनी ड्यूटी करके जब घर वापस जा रहा होगा, अगर उसको 3 से 4 लोग चिमट जाएँ, तो वो भी इंसान है, तो उसको भी लूटा जा सकता है, उसको भी मारा-पीटा जा सकता है। क्योंकि ये बात तो गलत है कि सीसीडी का अगर कोई ये कि जनाब सीसीडी एहलकार लूट गया। मैंने अब बात सुन रहा था हमारे से में कोई दोस्त कह रहे लो जी सीसीडी भी लूट गई। अब सीसीडी के लूटने वाली बात नहीं है। बात ये है कि वो भी एक इंसान है जो अपनी ड्यूटी करके घर जा रहा था, रात का टाइम था, बाटापुर का इलाका है, मंडियावाला गाँव मंडियाला गाँव के करीब ड्यूटी से वापस घर जाते हुए सीसीडी के एहलकार उमर तारिक और 4 डाकुओं ने रोका या इस इन एरिया में अक्सर डाकू रात को निकल जाते हैं। अब पुलिस कितनी को मतलब 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की सड़क है, वहाँ पुलिस कितनी को ड्यूटी दे सकती है? जी। गाँव है, हुँ, साथ में खेत हैं, इधर खेतों में घुस गए, इधर से निकल के आ गए, नाके से बच के निकल के आ गए। वहाँ के मुकामी लोग होते हैं दाएँ-बाएँ के जो जराइम पेशा लोग हुँ। और पता भी होता है, पता भी चल जाएगा इसका, पकड़ा भी जाएगा। वो 4 डाकुओं ने जनाब उसको रोका और उससे उसके पर्स छीना।
उससे ज़ाहिर है वो फ़ोर्स का जवान है, उसने मज़ामत की, उनसे लड़ा और वो चूँकि 4 थे, उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और वो ज़ख्मी हो गया। जी। ये वाक़या सिंपल सा वाक़या है कि ये समझ लें कि आप सीसीडी का एहलकार था इसलिए इसको ज़रा मिल गई, वरना तो ये एक आम देखिए, आम ये वाक़या है। वाक़या ऐसे लेकिन मैं पहली इसपे दफ़ा हुआ है बताऊँ, कि बहुत जल्द आप सुनेंगे कि सीसीडी ने इन लोगों को ना पकड़ लिया है या इनको बिल्कुल ठीक। क़िबला दुरुस्त हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सर, आज सैलाबी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। सैलाब ने कई लोगों को अपनी लपेट में लिया था। क्या वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स की जा रही हैं? लोगों के लिए कुछ रिलीफ़ है? हाँ जी, अभी देखिए ना इसके ऊपर ना सर्वे चल रहे हैं। मैं अभी मेरे सामने एक खबर जो आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको ये बताता हूँ ये जी। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है ना वज़ीर आला पंजाब, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये आज की उनकी अभी अखबारात में नहीं गई जी, जी, खबर। ज़रूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज़ किया गया है। अब सुने, समझने वाली बात है। दरिया के पानी में, सैलाब के पानी में घर के घर बह गए, लोगों के सब कुछ लुट गया। उन लोगों को इतनी फुर्सत, इतना मौका नहीं मिला कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के कागज़ात निकाल सकें। उनको इतना मौका नहीं मिला कि उनके संदूकों में पड़े हुए कीमती कपड़े और कीमती ज़ेवरात और कीमती अशिया को उठा सकें। ज़िंदगी बचानी मुश्किल हुई थी। अचानक इस तरीके से हुआ है। खुदाई आफ़त थी। तो ज़ाहिर है अब उसके बाद जैसे-जैसे पानी कम हो रहा है तो फिर ये सर्वे वगैरह सिस्टम हो गए, तो तभी इमदाद इसका एक तख़मीना लगाने के बाद ही हो सकेगा। ये ना फ्लड सर्वे जो है ठीक है। आगाज़ कर हुँ, दिया गया है। रिज़ा मरीम ने किया कि फ्लड सर्वे को जल्द आगाज़ पर पीडीएमए इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लका अदारों को शाबाश दी है। मरीम ने कि उन्होंने, अच्छा। क्योंकि उन्होंने ज़रूर। आगे रिपोर्ट पेश की, वो हम हुँ, रिपोर्ट बताते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को सर्वे टीमों की मावनत, मॉनिटरिंग की हिदायत की है। जो मुतल्लका जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, जी, उनके और डिवीज़न है, उनके कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को और वहाँ की तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर को, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा जो सर्वे टीम है उनकी जो है ना मामनत करें। पंजाब के 26 अज़ला में फ्लड सर्वे के लिए 26 अज़ला में आया है, 26 अज़ला में आया है। फ्लड सर्वे के लिए 1429 टीमें जो है ना वो बनाई गई थी, जो उन उन इलाकों में पहुँच चुकी हुई हैं। पीडीए मैंने भेज दी हुई हैं। हुँ, कसूर में सैलाब ज़दगान का एक ये रिपोर्ट है, क कसूर में सैलाब ज़दगान के नुकसान का तख़मीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज़ य मतलब 1 अक्टूबर से, आज से, ठीक है। ठीक है ना? आज से होगा और जब तक ये हमारा पॉडकास्ट पब्लिश होगा तो ये सर्वे हो इसका जाएगा। शुरू हो चुका हुँ, होगा और 1429 फ्लड सर्वे टीमों के जो मुतहरिक अरकान हैं, सैलाब मुतासिरीन माहिर और जो और एक्टिव लोग हैं, सैलाब मुतासर इलाकों में जगह-जगह पहुँच रहे हैं। फ्लड सर्वे टीमों ने चंद रोज़ में ही 27,500 अफ़राद का डाटा इकट्ठा किया। 27,500 बड़ी बात होती है वैसे। भाई जहाँ पे कोई अच्छा काम होता है अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अभी डाटे जमा तफ़रीक लैपटॉप वाली गेम है। अब इसके बाद सर्वे के बाद जब लोगों को रिलीव मिलेगा ना, फिर हम कहेंगे कि वाक़ई कोई काम हुआ है। ठीक है। ठीक है जी। तो फ्लड सर्वे टीमों ने 48,071 एकड़ सैलाब मुतासर अराज़ी का सर्वे भी मुकम्मल कर ली। ये भी बड़ी बात है। हुँ, ठीक है, फ्लड सर्वे टीमें सैलाब से तबाह होने वाले घर, जो ख़त्म हो जाने वाले घर, मिट जाने वाले घर जो हैं, वो 83 8,304 305 घरों का डाटा भी हासिल कर लिया है। वज़ीर मरीम नवाज़ की हिदायत पर सर्वे टीम ने सैलाब के दौरान हलाक होने वाले 1712 मवेशियों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर, लोगों के मवेशी भी तो मर गए ना, जी, बिल्कुल ऐसे ही। हुँ, 1712। तो ये तो गवर्नमेंट बड़ा अच्छा कर रही है। हुँ, नो और डाउट। ये सर्वे किए इसलिए जा रहे हैं कि ताकि लोगों को रिलीफ दिया जाए। तो ये अब लैपटॉप सर्वे हैं, सब कुछ ज़ाहिर है लैपटॉप के अंदर चीज़ें आई हैं और मुझे ख़्याल है, मुझे यकीन है जैसे मरीम नवाज़ साहिबा ऐलान करती हैं, तो इसका रिलीफ सिस्टम भी बेहतर होगा। जैसे हमने भी 2 दिन पहले हमने ब्यूरोक्रेट्स की बात की थी, ब्यूरोक्रेट्स बड़ा काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं वो वाक़ई काम कर रहे हैं। हमने जो 2 मियाँ-बीवी की बात की थी वो डीसी मुज़फ़्फ़र जी, मुज़फ़्फ़रगढ़ उस्मान ताहिर हुँ, जप्पा और जी, उसकी वाइफ़ जो थी खदीजा उमर, जो एसपी सदर मुल्तान, इन लोगों की तो वीडियोज़ हमारे पास आएँगे, पानी के अंदर घुसे हुए खुद से लोगों को ऐसा काम कर रहे हैं और जैसे-जैसे मरीम नवाज़ ने हिदायत की है, उसी अंदाज़ में वो उन्होंने लोगों की को रिलीफ़ दी है।
तो अब ये तो इतना रिलीफ़ हुआ वो मौके के ऊपर रेस्क्यू वाला। अब असल रिलीफ़ मुझे ये होगा जो हुँ, ये सर्वे हो रहा है, इस सर्वे के बाद लोगों के नुकसानात का तख़मीना लगाया जाएगा ठीक और है। उन तख़मीने के मुताबिक हुँ, देखें ना जो मैंने जानवरों की भी तादाद बताई 1700 कितनी 12 या कितनी जो भी है, ये जानवर को जिनके ये जी, जानवर गए हैं उनको शायद मेरा ख़्याल कोई कैश में या जैसे भी जो भी है गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो दी जाएगी। उम्मीद है ये बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे इस ही बात होगा। पर हमें सीएम पंजाब मरियम नवाज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी।